तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए दोस्तों आपका पेपर। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट विथ फुल सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपके 23 तक के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन विथ PDF के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आपका सेट ए का पेपर है। दोस्तों पेपर आपका 75 नंबर का पूछा जाएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का आपको निर्देश देखने को मिलेगा कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके बाद हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया दोस्तों कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। कितने अंक? 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देख दोस्तों। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा अजय, तीसरा आपका सूरदास, चौथा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद के जनक आपका अजय। क्या अजय माने जाते हैं? 2 में हमारा था दोस्तों हारिल पक्षी से तुलना की गई है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों कि हारिल पक्षी से तुलना आपका गोपियों से, किससे? गोपियों की गई है। 3 में हमारा था दोस्तों विवान व व्यभिचारी संयोग निष्पत्ति, यह रस किसकी परिभाषा है? तो आपका तीसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों किसकी है? भरत मुनि की। चौथा नंबर। 4 में हमारा था दोस्तों नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों नेताजी की मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी? नगर पालिका द्वारा। कहाँ? नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। दूसरा नंबर। 5 में हमारा तो दोस्तों जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों कर्मधारय। क्या कर्मधारय समास कहते हैं? 6 में हमारा था दोस्तों माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो 6 में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? 6 में आपको लिखना होगा दोस्तों इसका आपका राइट आंसर पहला नंबर आपका रामायण हो जाएगा। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखो, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों उत्साह एक ... गीत है। तो पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों उत्साह एक आवाहन गीत है। क्या आवाहन? 2 में हमारा तो दोस्तों भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ ... कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों क्या उद्दीपन। क्या उद्दीपन कहलाते हैं। 3 में हमारा तो दोस्तों भाव प्रधान साहित्य को ... कहते हैं। तीसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। क्या काव्य कहते हैं? पहला नंबर। 4 में हमारा तो दोस्तों बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ ... मास से शुरू होती थी। चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों कार्तिक। क्या कार्तिक मास से शुरू होती थी। 5 में हमारा तो दोस्तों ... वाक्य में किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। तो 5वें में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? 5वें में आपको लिखना होगा निषेधवाचक वाक्य। 6 में हमारा तो दोस्तों सना सना हाथ जोड़ पाठ गद्य की ... विधा में लिखा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका यात्रा वृत्तांत विधा। तो आपका 6 का तीसरा नंबर हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछेगा कि निम्नलिखित के समक्ष सत्य या असत्य आपको बताना है दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों असत्य, क्योंकि वीर व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। 2 में हमारा था दोस्तों दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य।
3 में हमारा तो दोस्तों नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 4 में हमारा तो दोस्तों लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा? सत्य। 5 में हमारा तो दोस्तों शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 6 में हमारा तो लेखक अजय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। इसमें आपको लिखना होगा असत्य। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखें, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला नंबर आता है दोस्तों सप्तक। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा 7 का समूह, दूसरा नंबर। 2 में हमारा आता है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? अन्योक्त अलंकार। 3 में हमारा आता है जिसका ज्ञान कम हो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। 4 में हमारा आता है लोकोक्ति। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर कहावत। 5 में हमारा आता है दोस्तों श्रुति। 5वें का आपका राइट आंसर आपका शब्द ध्वनि। 6 में हमारा आता है दोस्तों खेदुम। इसका आपका राइट आंसर देवी देवताओं का निवास। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहाँ? हंस। 2 में हमारा आता है अनुभव किसे कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर, तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। 3 में हमारा तो दोस्तों संस्कृति निबंध हमें किसके टकराने की प्रेरणा देता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। 4 में हमारा तो दोस्तों दो स्त्रियों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? चौथे में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा स्वर संधि। 5 में आता दोस्तों भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर क्या बजाते थे? इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों क्या बजाते थे? तो इसका हो जाएगा शहनाई। तो उसके बाद हमारा दोस्तों 6 में आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों कहाँ से ली गई है? हिरोशिमा नामक कविता अरि और करुणा प्रभाव काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों आप लोगों ने 1 नंबर वाले सभी प्रश्नों के आंसर को देख लिए होंगे। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद भी कर लिए होंगे। एंड उसके बाद हमारा 6 में आता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? 7 में जयशंकर प्रसाद। 8 में गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।